आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 के लिए सरकर्दा 3 अजला का तेलंगाना से ताल्लुक। रियासती वजीर KTR ने रियासती वजीर दयाकर राव के महकमे को दी मुबारकबाद। जारी साल तेलंगाना हुकूमत 81,000 सरकारी मुलाजिमतों की भर्ती का जारी करेगी नोटिफिकेशन। कोरटला में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स में शिरकत के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। इंतखाबात में कांग्रेस के साथ BRS को इत्तेहाद की जरूरत नहीं, BRS सिंगल्स के तौर पर मुकाबला करने वजीर श्रीवास गौड़ का दावा। तेलंगाना में आंखों की रोशनी प्रोग्राम को कामयाब बनाने मुत्तहिद होकर काम करने की जरूरत। कंटी वेलुगु प्रोग्राम की तैयारी इजलास से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। काम के दौरान सेहत को नजरअंदाज करने से पुलिस, सियासतदान और सहाफियों के बीमार होने का इम्कान। सिद्दीपेट में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम में शिरकत के बाद वजीर हरीश राव का खिताब। उत्तराखंड में हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से तजावुजात हटाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के हुक्म पर लगाई रोक। रियासती हुकूमत और रेलवे को किया नोटिस जारी। वंदे भारत एक्सप्रेस पर हमला बिहार में हुआ था, बीजेपी बंगाल को कर रही है बदनाम। वजीर आला ममता बनर्जी की बीजेपी पर तनकीद। साल 2023 में कोरोना की वबा खत्म हो सकती है, WHO के डायरेक्टर जनरल गैब्रियस का बयान। और अब खबरें तफसील से। वजीर IT और बल्दी नज़्म के तारक राव ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 के तमाम 3 सरकर्दा अजला का ताल्लुक तेलंगाना से है, जिन्हें मरकज ने मिशन भारत के तौर पर मुंतखब किया है। उन्होंने इस खुसूस में रियासती वजीर पंचायत राज दयाकर राव और उनके महकमे को मुबारकबाद दी। साथ ही उन्होंने कलेक्टर्स राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर और पेद्दापल्ली को भी खुसूसी मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक राव ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के ट्वीट को टैग किया, जिसमें कहा गया कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 के तहत 4 स्टार जुमरे के तहत बेहतर मुजाहरा करने वाले 3 अजला राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर और पेद्दापल्ली का ताल्लुक तेलंगाना से है। वजीर पंचायत राज दयाकर राव ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले दूसरे मरले के कंटी वेलुगु प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए तमाम को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस प्रोग्राम का पहला मरहला कामयाब रहा। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि रियासत में अंधेपन की रोकथाम के मकसद से यह प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। वजीर ने हनमकुंडा कलेक्ट्रेट में इस प्रोग्राम की तैयारी के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि अवामी नुमाइंदे और ओहदेदार हर गांव में इस प्रोग्राम को मुनक्किद करते हुए उसको कामयाब करें। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो पहले कैंप्स के लिए तमाम जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुआवजात में इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी सरपंच और सेक्रेटरीज की है। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो इस प्रोग्राम से इस्तेफादा करते हुए अपनी आंखों के मुआयने करवाएं। हुकूमत की जानिब से अवाम को इस प्रोग्राम के तहत मुफ्त ऐनकें भी तकसीम की जाएंगी। वजीर सियासत श्रीवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तख्लीकी फनकारों की हौसला अफजाई करेगी। रियासती वजीर श्रीवास गौड़ ने हैदराबाद के मादापुल शिल्पारामम में कौमी दस्तकारी मेला 2023 संक्रांति जश्न का इफ्तिताह किया। मुल्क में पहली बार कौमी दस्तकारी मेला 2023 हैदराबाद के शिल्पारामम में मुनक्किद हो रहा है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव दस्तकारी और रिवायती पेशों की साबिका शान को वापस लाने के इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मेले में मुख्तलिफ रियासतों के स्टॉल लगाने का मौका फराहम किया गया है। यह मेला 18 जनवरी तक जारी रहेगा। నేషనల్ హ్యాండిక్యాప్ ఫేర్ శిల్పారామంలో నిర్వహించడం జరిగింది. చాలా మంది దేశంలో నలుమూలల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది. హైదరాబాద్ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది. ఇక్కడ అధికారులు చాలా మంచి వాళ్ళు. మాకు మంచి ఆదరణ హైదరాబాద్లో ఉంది. ప్రతి సంవత్సరం మేము ఇంకా ఎక్కువగా వచ్చి ఇక్కడ
మా యొక్క నైపుణ్యాన్ని చూయించుకొని హ్యాండిక్రాఫ్ట్ని ఇంకా డెవలప్ చేయాలని దేశవ్యాప్తంగా అనేక రాష్ట్రాల్లో హైదరాబాద్ మాదిరిగా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పని చాలామంది కోరుకుంటూ ఉన్నారు. శిల్పారామం అంటేనే సంస్కృతి, సాంప్రదాయము, కళలు, చేతి వృత్తులు, నైపుణ్యం, వృత్తి నైపుణ్యం, హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ సంబంధించినటువంటిది. దానికి నిలయం, కేంద్ర బిందువే ఈ శిల్పారామం. ఇలాంటి శిల్పారామంలో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉండాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి కోరిక మేరకు ఉప్పల్లో ఒక శిల్పారామం, మహబూబ్ నగర్లో కూడా ఒక శిల్పారామం కూడా అతి తొందరలోనే అక్కడ కూడా ప్రారంభం అవుతుంది. హైదరాబాద్ మాదిరిగా జిల్లా కేంద్రాల్లో కూడా ఏర్పాటు చేసినట్లయితే ఆ పక్క రాష్ట్రాల నుంచి కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కూడా మహబూబ్నగర్ దగ్గర కనుక అక్కడ హైదరాబాద్లో ఇంకొక శిల్పారామాన్ని ఏర్పాటు చేశాం. భవిష్యత్తులో చేతి వృత్తులను ప్రోత్సహించాలనేటువంటి తపన మా ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉంది. ఇప్పటికే చేతి వృత్తిలో ఉన్నటువంటి మన సిరిసిల్ల, పోచంపల్లి ప్రపంచంలోనే నెంబర్ 1 హ్యాండిక్రాఫ్ట్ విలేజ్గా గుర్తింపబట్టి నేషనల్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్ ఫెయిర్ శిల్పారామంలో నిర్వహించడం జరిగింది. वजीर सेहत हरीश राव ने मशवरा दिया कि पुलिस को अपने फराइज के साथ सेहत पर भी तवज्जो देनी चाहिए। वजीर ने जिला परिषद चेयरपर्सन रोजा शर्मा और सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नर श्वेता के साथ सिद्दीपेट जिला मुस्तखिर 1 टाउन पुलिस स्टेशन के हाथे में पुलिस हेल्थ प्रोफाइल के हिस्से के तौर पर खवातीन की मदद के लिए कायम किए गए पुलिस आरोग्य रक्षा हेल्थ प्रोटेक्शन प्रोग्राम और स्नेहता सेंटर का इफ्तिताह किया। बदनजर रियासती वजीर हरीश राव ने नए तामीरशुदा सिद्दीपेट देही पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बदले हुए तर्ज जिंदगी वजह से हर 100 में से 30% अफराद सेहत के मसाइल से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस, सियासतदानों और सहाफियों की जानिब से काम के दौरान सेहत को नजरअंदाज करने से बीमार होने के इम्कानात हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की सेहत के तहफ्फुज के लिए सिद्दीपेट जिले में आरोग्य रक्षा प्रोग्राम को तजुर्बाती प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि सेहत के तहफ्फुज के प्रोग्राम में पुलिस मुलाजमीन के तिब्बी मुआयने कराए जाएंगे और उनकी सेहत के मुताबिक हिदायत और उदवियात फराहम की जाएंगी। 2 साल के लिए हर 3 और 6 माह बाद तिब्बी मुआयने किए जाएंगे और दवाएं तकसीम की जाएंगी। इसके लिए 15 लाख मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस हेल्थ प्रोटेक्शन प्रोग्राम जल्द ही मेदक और संगारेड्डी अजला में भी शुरू किया जाएगा। वजीर हरीश राव ने कहा कि सिद्दीपेट जिला मुस्तखिर में पुलिस कन्वेंशन सेंटर से हासिल होने वाली आमदनी पुलिस की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। डीजीपी तेलंगाना अंजनी कुमार के बहैसियत डीजीपी का ओहदा संभालने के बाद वजीर अफजाइश मवेशियात तलसानी श्रीनिवास यादव ने खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने डीजीपी अंजनी कुमार की शॉलपोशी करके उन्हें मुबारकबाद दी। अंजनी कुमार ने रियासती वजीर श्रीनिवास यादव से इजहार तशक्कुर किया। डीजीपी अंजनी कुमार ने रियासती वजीर श्रीनिवास यादव खानदान की जानिब से मुनक्किदा अय्यप्पा स्वामी पूजा में शिरकत की। मुस्तकिल निजामाबाद के सीनियर उर्दू सहाफी सैयद जावेद के अफराद खानदान से रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने टेलीफोन पर बातचीत की और इजहार हमदर्दी किया। वाज़ेह रहे कि रोजनामा सियासत के निजामाबाद के स्टाफ रिपोर्टर सैयद जावेद अली कल एक सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गए और वो हैदराबाद के खानगी अस्पताल में जेर इलाज है। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने फौरी सैयद जावेद के अफराद खानदान से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए उन्हें हिम्मत दी कि सैयद जावेद जल्द अज जल्द रूबर सेहत हो जाएंगे। उन्होंने इस मौके पर अपनी तरफ से मुकम्मल ताउन का तय खुन दिया। वज़ीर सेहत वी श्रीनिवास गौड़ ने इंतखाबात में कांग्रेस के साथ बीआरएस इत्तेहाद को मजाक करार दिया। उन्होंने कहा कि हमें किसी के साथ इत्तेहाद करने की जरूरत नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि वो बीआरएस सिंगल्स के तौर पर मुकाबला करेंगे। लोग चाहते हैं कि बीआरएस एक वाहिद सियासी ताकत के तौर पर उभरे और मुकाबला करे। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि पोलावरम केस में केसीआर एक वसी तनाजुर के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिक्रम टैगोर की जानिब से उठाए गए मसले को उनका शख्सी मसला करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के अंदर अंदरूनी तौर पर इस बात पर बहस करें कि उन्हें किस सियासी जमात का इत्तेहाद होना चाहिए, ताहम इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। ఎవరన్నా మీతో మాట్లాడారు మీ పార్టీ నేతలతో కానీ చూడండి
మా పార్టీ మా నాయకుడు దేశం వైపు చూస్తున్నాడు, ప్రజలు కూడా దేశం వైపు రావాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తారు. మా 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 రాష్ట్రానికి రావాలి మేధావులందరూ ఆలోచిస్తాం. మేధావి వర్గం మొత్తం కూడా బీఆర్ఎస్ విధానాలను, టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుందో, ఆయన పట్టుదల ఏందో, ఆయన కృషి ఏందో, సైంటిఫిక్ గా మెథడ్స్ మొత్తం వాళ్ళ క్యాలిక్యులేషన్తో చేస్తా ఉన్నారు. ఎన్ని నీళ్లు సముద్రంలో కలుస్తున్నాయి, కరెంట్ ఎట్లా ఉంది, దేశంలో ఏ సంస్థలు ఉన్నాయి, ఏ సంస్థలు దివాళించిండ్రు, ఏం జరుగుతుంది, ఎవరికి అమ్ముతున్నారు, దేశాన్ని ఎవరికి అమ్ముతున్నారు కూడా ప్రజలకు తెలుసు. కాకపోతే మీడియా అనేది వాళ్ళ చేతిలో ఉంది కనుక బయటకు రావట్లేదు విషయాలు. మాకు ఎవరితోనో పెద్ద పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒంటరిగా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలోనే ఖచ్చితంగా మళ్ళీ అధికారంలోకి నిజమండి. ఇంకొక విషయాలు మనం ఎందుకు మాట్లాడాలి చెప్పండి, నాకు అవసరం లేదు. వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు మా పార్టీ గురించి, మేము వాళ్ళ పార్టీ గురించి కానీ వాళ్ళ విధానాల గురించి కానీ మాట్లాడడం. ఎవరి పార్టీ వాళ్ళది, ఎవరి పార్టీ వాళ్ళ అధికారం రావాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది. రాజకీయ పార్టీ అయిన తర్వాత 3 ఊళ్ళకు ఇంట్లో కూర్చొని అనుకోరు. ఏ రాజకీయ పార్టీ చిన్న చిత్కా ఏది పెద్దది కానీ మేము అధికారం రావాలని తాపత్యంతో వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్ళ పార్టీ బలోపేతం గురించి అది మనం వాళ్ళ పార్టీ. वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले में कई एक तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद रखा। वजीर अजय कुमार ने कोत्तागुड़म कस्बे में गणेश मंदिर से प्रगति नगर तक ब्लैक टॉप बीटी सड़क की तोसी के लिए 2 करोड़ रुपए की लागत से संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुतालिका रुकन असेंबली, बीआरएस कायदीन के अलावा मुतालिका अलहदेदार मौजूद थे। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के पालोंचा म्यूनिसिपालिटी में आरटीसी बस स्टैंड की मरम्मत और 41 लाख रुपए से तामीर होने वाले नए बैतुल खला के तामीरी कामों के लिए संग बुनियाद रखा। बाद में पालोंचा को अलॉट की गई नई सुपर लग्जरी बसों को वजीर अजय कुमार ने झंडी दिखाकर रवाना किया। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत 81,000 सरकारी मुलाजिमतों की भर्ती के लिए जारी साल नोटिफिकेशन जारी करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने साल 2023 को रोजगार तेलंगाना में तब्दील कर दिया है। रियासती वजीर हरीश राव ने रियासती वजीर कुपलेश्वर के हमरा जिले करीमनगर के कोरटला हाजीपुरा में 20 करोड़ की लागत से अपग्रेड होने वाले 100 बिस्तरों के बस्ती दवाखाने का संग बुनियाद रखा। इसके अलावा रियासती वजीर हरीश राव ने कोरटला सरकारी अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। बारजा मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से आज तक एक ही मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट में 6,431 डॉक्टर्स, 7,600 स्टाफ नर्सेस और 5,192 पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा दीगर 1,900 जायदादें, जुमला 21,200 जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए गए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि मरकजी हुकूमत के दौर में मुल्क में बेरोजगारी 6% से बढ़कर 8.3% हो गई है। तेलंगाना में बेरोजगारी की शरह सिर्फ 4.1 है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से पहले तेलंगाना में सिर्फ 3 डायलिसिस सेंटर थे, लेकिन अब इनकी तादाद 122 है। हरीश राव ने याद दिलाया कि तेलंगाना में 200 आईसीयू बिस्तरों को बढ़ाकर 6,000 कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 950 डॉक्टरों की नई तकर्री की गई है और मुत्तहिदा जिला करीमनगर में 90 डॉक्टरों का तकर्रुर अमल में लाया गया है। उन्होंने वज़ीर आला के सीआर की सताइश की कि वो मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट को आला तरजीह देते हैं और गरीबों को बेहतर से बेहतर तिब्बी खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फंड्स में इजाफा करते हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने सेहत के शोबे में तेलंगाना को बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली रियासत करार दिया। वजीर कुपलेश्वर ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद मेडिकल और महकमा सेहत का चेहरा बदल गया है। इस मौके पर मुकामी अरकान असेंबली विद्यासागर राव, जिला कलेक्टर जी रवि और दीगर ने शिरकत की। डॉक्टर ई अंजनिया गौड़ के तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी चेयरमैन की हैसियत से ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद लाल बहादुर स्टेडियम में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वजीर एक्साइज हुसैन डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़, वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव, रुकन पार्लियामेंट रामलू, अरकान कानून साज काउंसिल के कविता बंडा प्रकाश, गवर्नमेंट विप बालकर सुमन, मेहमान खुसूसी के अलावा अरकान असेंबली क्रांति करण मनोहर रेड्डी, साबिक रुकन असेंबली बानु चंद्रवती, साबिक वजीर आर किशोर बाबू, बीसी कमीशन के मेंबर किशोर, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर ए श्रीधर, जे गौरी शंकर, साई चंद्र, राजीव सागर, वासुदेव रेड्डी, सतीश रेड्डी, श्रीधर रेड्डी, बालराज यादव, बी भास्कर और दीगर अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की।
सर जमुरिया द्रौपदी मुर्मू जनूबी हिंद में अपनी सरमाई क़यामगाह राष्ट्रपति नीलाम में 5 दिन गुजारने के बाद कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली रवाना हो गई है, जिसके बाद अवाम को इस माह की 15 तारीख तक बुलारम में वाक़ सर जमुरिया की रिहाइशगाह को देखने की इजाजत दी गई है। अवाम की बड़ी तादाद इसको देखने के लिए आ रही है। इस तरह राष्ट्रपति नीलाम के चमन, सब्जाजार, सरसब्जी और शादाबी और रॉक गार्डन इन दिनों अवाम की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। हर साल सदर जमुरिया की राष्ट्रपति नीलाम में सरमाई छुट्टियां गुजारने की रिवायत है। छुट्टियां गुजारने के बाद तेलंगाना के दारुल-हुकूमत हैदराबाद से उनकी कौमी दारुल-हुकूमत वापसी के बाद अवाम के लिए हर साल सिर्फ 10 दिन के लिए राष्ट्रपति नीलाम को खोला जाता है। इसके चमन, सब्जाजार और खूबसूरत नजारों ने अवाम को अपनी तरफ राग़िब किया है और बड़ी तादाद में लोग इन कुदरती नजारों को देखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तेलंगाना के सिकंदराबाद के बुलारम के 97 हेक्टर्स पर यह राष्ट्रपति नीलाम फैला हुआ है। इसको निजाम हैदराबाद के दौर में तामीर किया गया था। इसमें कई किस्म के फूल और फल के दरख्त है। 16 कमरों वाले इस नीलाम में दरबार महल, डाइनिंग हॉल की अलहदा शनाख्त है। इसकी जेर जमीन सुरंग कशिश की सबब बनी हुई है। रॉक गार्डन आबशार बच्चों के लिए कशिश का सबब है। इसको देखने वालों ने कहा कि यहाँ के नज़ारे वाकई काफी खूबसूरत है और यहाँ के चमन, नज़ारों और आबशारों की बेहतर तौर पर निगरानी और देखभाल की गई है। यहाँ के नज़ारे शहर के किसी भी चमन या फिर तफरीही मकाम पर नहीं है। शहर में आलूदगी का खदशा रहता है, ताहम यहाँ आकर कुदरती नज़ारों और आलूदगी से पाक माहौल का एहसास हुआ। यहाँ इन नज़ारों को देखने वाले बच्चों ने भी मसरत का इजहार किया। ये बच्चे उन नज़ारों से न सिर्फ लुत्फानंदोज हुए बल्कि मुतासिर किए बगैर नहीं रह सके। इसमें हर्बल गार्डन, तिब्बी पौधों की अलहदा बागात वगैरह भी शामिल हैं। जिले निर्मल से ताल्लुक रखने वाले साबिक मरकजी वजीर एस वेणुगोपालचारी के दफ्तर में बतौर चेयरमैन वेणुगोपालचारी टीएसआईडीसी के दफ्तर में बतौर चेयरमैन टीएसआईडीसी का हलफ लेते हुए अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। भारत राष्ट्र समिति के सीनियर लीडर एस वेणुगोपालचारी को पार्टी सरबराह वजीर आला केसीआर ने उनकी सियासी खिदमात को सराहते हुए उन्हें तेलंगाना स्टेट इरिगेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया और हुकूमत की जानिब से अहकामात जारी किए। हुकूमत के इन अहकामात के मुताबिक वेणुगोपालचारी इस ओहदे पर 2 साल तक बरकरार रहेंगे। मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले से वेणुगोपालचारी 1985 से 1996 तक रुकन असम्बली हल्के निर्मल रहते हुए 1995 में तेलुगुदेशम दौरे हुकूमत और चंद्रबाबू नायडू की काबीना में रियासती वजीर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। उन्होंने 1996 के आम इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए हल्के पार्लियामेंट आदिलाबाद के लिए रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए और साबिक वजीर आजम देवगौड़ा और आई के गुजराल की काबीना में मरकजी वजीर बराए तवानाई वजीरात की हैसियत से जिम्मेदारियां निभाई। 1998 में दोबारा रुकन पार्लियामेंट बने गए। साबिक वज़ीर आज़म वाजपेयी की हुकूमत में भी मरकजी वजीर के तौर पर उन्होंने खिदमत अंजाम दी। फिर एक बार 1999 के आम इंतखाबात में बतौर रुकन पार्लियामेंट हैट्रिक जीत दर्ज कराते हुए 2004 तक इसी ओहदे पर फायद रहे। बादशाह रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद 2009 में हल्का असम्बली मधूल से तेलुगुदेशम पार्टी के टिकट पर इंतखाब में हिस्सा लेकर रुकन असम्बली मधूल मुंतखब हुए। उन्होंने 2012 में टीडीपी से इस्तीफा दे दिया और 2013 में बीआरएस पार्टी में शमूलियत के बाद 2014 के आम इंतखाबात में शिकस्त हुई। तभी से वजीर आला केसीआर ने वेणुगोपालचारी को दिल्ली में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुशीर मुकर्रर किया था। रियासत तेलंगाना के मजलिस बल्दिया जनगांव को खुलेआम हवाई जरूरिया से फरागत से पाक और कचरा और गंदगी की सफाई के मुल्कगीर सतह के फास्ट मूविंग जुमरे में तीसरा मुकाम हासिल हुआ है। इस जिम्मन में आज रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श केटी रामाराव, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के रियासती कमिश्नर ने मुश्तरका तौर पर एडिशनल कलेक्टर इदारा जाते मुकामी जनगांव मिस्टर प्रफुल्ल देसाई और कमिश्नर बल्दिया जनगांव के रजिता को मुश्तरका तौर पर कौमी सतह का एजाज पेश करते हुए मुबारकबाद दी और कहा कि रियासत तेलंगाना में स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान पर मौसूर मलारी में बल्दिया जनगांव बेहतर मुजाहरा पेश किया है। उन्होंने जनगांव के काउंसलर्स, अवामी नुमाइंदे और अवाम को मुबारकबाद देते हुए बेहतर मुजाहरे को रियासत के लिए काबिल तखलीद करार दिया। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के अश्वारावपेट हल्के में अम्मा सेवा सदन में बुजुर्गों के लिए खाने का इंतजाम किया गया। इसके अलावा केक काटकर सालगिरह तकरीब का इनेकाद अमल में आया। माज़ाजान तिरुपति राव जो गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में जूनियर असिस्टेंट थे, तलबा के लिए रहनुमाई का इंतजाम किया। प्रदीप चंद्र और तिरुपति राव ने अपने छोटे भाई प्रदीप की सालगिरह के मौके पर नाश्ते के लिए प्लेट्स तैयार की। शहजाबाद में जल्द ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों के 150 चार्जिंग स्टेशन दस्तयाब करवा जाएंगे। रेडको के सरनशीन भाई सतीश रेड्डी ने कहा कि गाड़ी की चार्जिंग सिर्फ 30 से 45 मिनट में मुकम्मल हो जाएगी। गाड़ी चलाने वाले अपनी गाड़ियां दूसरी कंपनियों के मुकाबले में बहुत कम कीमत पर चार्ज कर सकते हैं। सतीश रेड्डी ने दुर्गम चिरू के करीब रेडको के जरिए कायम करदा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग मशीन का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने मुल्क की पहली रियासत होने का एजाज हासिल किया है जिसने चार्जिंग सेंटर्स के क़याम के लिए पेशगी सर्विस चार्ज कायम किया और यहाँ पर फास्ट चार्जिंग सेंटर बड़ी तादाद में कायम किए जा रहे हैं। सतीश रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के ताउन से फास्ट चार्जिंग सेंटर्स के क़याम को तेजी से मुकम्मल किया जा सकता है।
संक्रांति त्योहार मनाने के लिए तेलंगाना से पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश अपने आबाई मुकामात को जाने वालों को त्योहार से पहले ही मुश्किलात का सामना है, क्योंकि तेलंगाना के दारुल-हुकूमत से आंध्र प्रदेश जाने वाली ट्रेनों में तमाम सीटें पूर्ण हो चुकी हैं। हर ट्रेन में सैकड़ों की वेटिंग लिस्ट है। गोदावरी, गौतमी, विशाखा, फलकनुमा, सिम्हापुरी, नरसापुर, मछलीपट्टनम, चेन्नई, चारमीनार, गरीब रथ जैसी बाकायदा ट्रेनों में बर्थ तलाश करना मुश्किल हो गया है। आंध्र प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा और बंगाल की तरफ जाने वाली ट्रेनों में कोई बर्थ खाली नहीं है। हर मर्तबा रेलवे संक्रांति पर हैदराबाद से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के दीगर हिस्सों के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाता है। गुज़िश्ता साल कोरोना की वजह से आम ट्रेनों के अलावा खुसूसी ट्रेनें नहीं चलाई गई। जनवरी के दूसरे हफ्ते तक बाकायदा ट्रेनें और खुसूसी ट्रेनें भरी हुई हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे ने पहले ऐलान किया कि वह संक्रांति त्योहार के पेश नजर मुख्तलिफ मकामात के दरमियान 100 से ज्यादा खुसूसी ट्रेनें चलाएगा। ऐलान करदा खुसूसी ट्रेनों में रिजर्व और अनरिजर्व डब्बे होंगे। मुसाफिरीन को रेलवे रिजर्वेशन काउंटर IRCTC वेबसाइट के जरिए टिकट ऑनलाइन बुक करने की सहूलत फराहम की गई है। ओमिक्रॉन के तनाजुर में साउथ सेंट्रल रेलवे में जवाबित की सख्ती से लागू किया जा रहा है और मरकजी हुकूमत की तरफ से दी गई हिदायत के बाद आने वाले दिनों में कवायद सख्त किया जाएगा। पहले ही साउथ सेंट्रल रेलवे के तमाम स्टेशनों पर कवायद के साथ खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त सबरीमाला के साथ साथ दीगर मुकामात पर जाने वाले मुसाफिरों की आमदोरफ्त रेलवे स्टेशनों में बढ़ गई है। सिद्दीपेट टाउन की 5 दुकानात में आग लग गई। कल शब पेशा इस वाकये में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। मिली इत्तला के मुताबिक बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। सबसे पहले एक दुकान में आग लगी, जिसके बाद बतदरीज आग फैलती चली गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। पुलिस ने इस वाकये के सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।